मीडिया बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, भाजपा निरंतर एक से एक मुद्दे जो है वो आपके सामने लाते हैं। आज उसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे बीच में है हमारे सीनियर प्रवक्ता भाई अरुण गुप्ता जी, उनके साथ में है बड़ी बहन प्रवक्ता रजनी सेठी जी। अब मैं गुजारिश करूंगा भाई अरुण गुप्ता जी से कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप जी और मेरे साथ बैठी हुई रजनी जी का बहुत बहुत आपका भी, जो जितने यहाँ पे हमारे मीडिया के सब लोग हमारे साथी हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। हम आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो 2025 का जो बजट अभी पेश हुआ है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आंकड़े तो आपने 2 दिन से काफी देखे, रोज आप देख रहे हैं उनको आंकड़ों को। मैं आंकड़ों की ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं एक मूल मुद्दे की बात करूंगा कि जो बजट बनाए जाते हैं, बजट बनाने में क्या रचना रहती है सरकार की। सरकार ये बजट जो बनाती है उसके पीछे क्या मूल उद्देश्य क्या रहता है और उस मूल उद्देश्य को अचीव करने के लिए सरकार जो है वो कितनी मेहनत करती है उसको वहां तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले हमें ये बात समझें कि 2047 में जब हमारा देश 100 वर्ष पूरा करेगा, हमारा मानना ये है, प्रधानमंत्री जी जो हमारे इस देश का नेतृत्व करते हैं, हमारे जो नेता हैं, उनका मानना ये है कि ये भारतवर्ष उस जगह पे पहुंचना चाहिए जहां पे आज हम 5th इकोनॉमी से टॉप इकोनॉमी में आना चाहिए। और ये कहने को हम 5th इकोनॉमी से टॉप इकोनॉमी में कह तो देते हैं, लेकिन इस इकोनॉमी में वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो उसको एक बड़ा प्रॉपर डिफाइन करना पड़ता है, उसको प्रॉपर एक संशोधित करना पड़ता है, उसको प्रॉपर एक सिस्टम बनाना पड़ता है। और इस सिस्टम के बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे जो सिटीजन हैं, हमारे जो नागरिक हैं इस देश के, उनका जीडीपी, उनका स्पेंडिंग पावर, उनका पैसा, डिस्पोजेबल इनकम उनके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे जो सिटीजन हैं वो एम्पावर नहीं होंगे इस चीजों में, जब तक हमारे सिटीजन के पास जो है वो कंफर्ट जोन नहीं होगा, तब तक ये जो हमारा देश है वो हम विकसित नहीं कर सकते। और उस देश को विकसित करने के लिए 2047 तक पहुंचने के लिए हमें आज से ही और कुछ से 2014 से ही हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। और 2014 से करते करते आज हम यहां तक पहुंचे हैं कि 2014 में हमारा जो इन्वेस्टमेंट का बजट था, जो सरकार खर्चती थी इन्वेस्टमेंट पे, वो सिर्फ 2 लाख करोड़ था। आज हम उसको बढ़ा के 10 लाख करोड़ के ऊपर चले गए हैं। इस 10 साल में 5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इस कंट्री में होती है। और जब इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट होती है, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ समाज का हर वर्ग, समाज के हर समुदाय, समाज का हर वो हिस्सा वो साथ में ग्रो करता है। और इस ग्रोथ को ही हम जीडीपी के नाम से कहते हैं कि जब तक देश में वो चीजें ग्रो नहीं करती, जब तक देश में प्रोडक्शन ग्रो नहीं करती, जब तक देश में कंजम्पशन ग्रो नहीं करती, ये सारी चीजें इकट्ठे मिलकर जीडीपी बनाती हैं। और हमारा जीडीपी जो है भारतवर्ष का वो हर साल प्रोग्रेस कर रहा है। और उस प्रोग्रेस करने की जो कड़ी है, ये 2025 का जो हमारा बजट आया है, ये उस कड़ी की ही एक काम है जिस पे काम हुआ है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे सीतारमण जी, उन्होंने इस पे काम किया है। हमने इस साल के बजट में 4 मेन इंजन लिए हैं जिसके ऊपर हम गति करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। पिछले साल भी हमने कुछ लिए थे, इस साल भी कुछ लेंगे, अगले साल भी कुछ होगा। तभी करके जितने भी हमारे सेगमेंट हैं समाज के, जितने हमारा सिस्टम है, वो एक एक करके एड्रेस होगा। जब एड्रेस होगा तो उसके ऊपर काम होगा तो उस पर ग्रोथ होगी। कृषि क्षेत्र हमारा एक ऐसा है जिसके ऊपर हमारी हर साल फोकस रहता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक जो सेगमेंट है वो कृषि क्षेत्र में आता है और वो बहुत से लोग जो हैं इसके साथ जुड़े हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना ये है, इनको हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं वो हमें हमारी जिंदगियां देते हैं। ये लोग जो हैं ये हमें हमारी एक लाइफ की ग्रोथ देते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके ऊपर ये बोले हम इस बार बहुत काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो एक छोटी इंडस्ट्री है जिसको हम एमएसएमई कहते हैं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होती है, उनके बहुत ज्यादा
सिस्टम जनरेट होते हैं। तो एमएसएमई हमारा सेक्टर नंबर 2 है जिसके ऊपर हमारी वर्किंग चल रही है। उसके बाद हमारी जो मेन चलती है वो है इन्वेस्टमेंट है कि हम जो इस देश में इन्वेस्टमेंट किस किस सेक्टर में करना चाह रहे हैं, और उस सेगमेंट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के बाद ऐसी कौन सी चीज है जिसका बेनिफिट सोसाइटी को होता है। ये एक तीसरा नंबर है। और चौथा नंबर है हमारे एक्सपोर्ट्स क्या है। हम लोग बाहर से चीजें तो मंगवाते हैं, लेकिन हम कितने कैपेबल बनते जा रहे हैं अपना सामान बाहर भेजने के लिए, वो हम एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करेंगे। 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे, आपको मालूम है हमारे पूरे कंट्री में 700 कितनी प्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उसमें से 100 डिस्ट्रिक्ट्स को जहां एग्रीकल्चर का फोकस कम रहता है या जहां एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम है उसके ऊपर फोकस किया गया है कि उसको हम आगे लेके जाएंगे और उसकी ग्रोथ करेंगे, और उसके लिए जो भी जरूरत होगा उसको डेवलप करने के लिए उसको किया जाएगा। चाहे वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी, चाहे वहाँ पे उनको खाद देने की बात होगी, चाहे उनको बीज देने की बात होगी, उनको हाइब्रिड बीज देने की बात, जो भी होगा उसको डेवलप किया जाएगा।